दोस्तों नमस्कार। एक तरफ जहां महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव चल रहे हैं, उसी दौरान मणिपुर में एक बार फिर हिंसा की खबरें आ रही हैं। हिंसा भी ऐसी कि सीएम के घर को निशाना बनाया गया, 3 मंत्री 6 विधायकों के घरों पर हमले किए गए, 5 जिलों में कर्फ्यू लागू है, 7 जिलों में इंटरनेट बंद करना पड़ा। क्या एक बार फिर मणिपुर हिंसा की चपेट में दोबारा से बड़े स्तर पर आने जा रहा है? मणिपुर वो राज्य है जहां लगभग 500 दिन से तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। वहां हिंसा की आग खत्म नहीं हो पा रही है। 2 समुदायों के बीच जो हिंसा हो रही है, उसमें राजनीति इतनी ज्यादा हो रही है कि लगातार उसको भड़काया जा रहा है। हाल में जो हुआ है, मणिपुर में एक महिला और 2 बच्चों के शव मिलने के बाद जो प्रदर्शन शुरू हुए थे, वो अचानक हिंसक हो गए। आप जानते हैं कि मणिपुर में 2 बड़े समुदाय रहते हैं, मैतेई जिनकी आबादी करीब 53% है और नागा कुकी जिनकी आबादी करीब 45% के आसपास है। मैतेई बहुल इंफाल घाटी में प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के 3 मंत्रियों और 6 बीजेपी विधायकों के घरों पर हमला किया है। उग्र भीड़ ने जो मंत्री हैं सपम रंजन, सीएम बीरेंद्र सिंह के दामाद और बीजेपी विधायक आर.के. इमो सिंह के घरों को भी निशाना बनाया है। देर रात उग्र भीड़ मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह के घर में भी घुस गई। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोले और हवाई फायरिंग करनी पड़ी। हालात बिगड़ते देखकर 5 जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है, 7 जिलों में इंटरनेट बंद करना पड़ा। इस बीच कुछ मंत्रियों सहित बीजेपी के 19 विधायकों ने मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह को हटाने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को एक पत्र भेजा है। सूत्रों का दावा है अगले 2-3 दिन में हालात और बिगड़े तो प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जा सकता है। शनिवार को हुआ यह था कि जिरीबाम जिले में बराग नदी के तट पर 2 महिलाओं और एक बच्चे का शव मिला था। यह शक है कि इन्हें 11 नवंबर को कुकी उग्रवादियों ने जिरीबाम से किडनैप किया। उसी दिन सुरक्षा बलों ने 10 बंदूकधारी उग्रवादियों को मार डाला था, जबकि कुकी संगठन इन 10 लोगों को आतंकवादी नहीं मान रहा है। उसका कहना है कि विलेज गार्ड हैं। शुक्रवार की रात को एक महिला और 2 बच्चों के शव मिले थे। इस समय जो तस्वीरें आ रही हैं बेहद डराने वाली हैं इन्फाल से। 11 नवंबर को वर्दी पहने हथियारबंद उग्रवादियों ने बोरोब्रेका थाना परिसर और सीआरपीएफ के कैंप पर हमला किया था। इस हमले में जवाबी कार्रवाई में ये 10 उग्रवादी मारे गए थे, जिनके पास खतरनाक हथियार मिले थे। जिरीबाम जिले के बोरोब्रेका थाना परिसर स्थित राहत शिविर से 6 लोगों को ये अगवा करके ले गए थे। शुक्रवार को मिले शव इन लापता लोगों के बताए जा रहे हैं। अब राहुल गांधी की इसमें एंट्री होती है। राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं कि मणिपुर का दौरा करें। राहुल गांधी ने 16 नवंबर को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था, मणिपुर में हाल में हुई हिंसक घटनाएं विचलित करने वाली हैं। 1 साल से ज्यादा हो गया है। हर भारतीय चाहता है कि केंद्र और राज्य सरकारें हिंसा खत्म करवाने की कोशिश करें। मैं एक बार फिर पीएम मोदी से मणिपुर आने और क्षेत्र में शांति और सुधार की दिशा में काम करने की मांग कर रहा हूं। मिजोरम सरकार ने केंद्र और मणिपुर सरकार से अपील की है कि वे हिंसा को रोकने और शांति बहाल करने के लिए तुरंत कदम उठाएं। मिजोरम के गृह विभाग ने मारे गए लोगों के परिवारों और घायलों के प्रति संवेदना जाहिर की है। सरकार ने मिजोरम के लोगों से कहा है कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिससे यहां तनाव बढ़े। हिंसा की वजह से मणिपुर से करीब 78 लोग मिजोरम में शरण ले रहे हैं। ये लोग कुकी समुदाय से हैं, जिनका मिजोरम के मिजो समुदाय से गहरा सांस्कृतिक जुड़ाव है। अब जिन विधायकों के घरों पर हमला हुआ है उनका नाम जान लीजिए। सागोल बंद के विधायक राजकुमार इमो सिंह, पटसोई के विधायक सपम कुंजगेश्वर, केशमथोंग के विधायक सपम निशिकांत, वांगखेई के विधायक थांगजम अरुण कुमार, नावरिया पाखांग कलाकपा के सागोल शेम केपी देवी, उरिपोक के खैरखम रघुमणि सिंह, वांगकोई के एसी लोकन, लांगथाबल के करम श्याम, इनके अलावा राज्य कैबिनेट मंत्री सपम रंजन और थोंगम विश्वजीत सिंह के घरों पर भी हमला हुआ है। मैतेई समुदाय की संस्था है कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी। उसने शनिवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का ऐलान किया है। इस संस्था के अध्यक्ष हैं खुराईजाम अथोबा। उन्होंने कहा कि वेस्ट इंफाल जिले के ईमा कीथल बाजार में हड़ताल की जाएगी। ये एशिया का सबसे बड़ा बाजार है, जहां केवल महिलाएं दुकानदार हैं, वही दुकानें चलाती हैं।
शनिवार सुबह असम के सिलचर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाहर पुलिस और कुकी समुदाय के लोगों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया। मणिपुर के जिरीबाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए 10 उग्रवादियों के परिजन उनके शव मांगने अस्पताल के बाहर आए थे। असम पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की है कि शव पहले मणिपुर पुलिस को सौंपे जाएंगे, लेकिन परिजन शव वहीं सौंपे जाने की मांग करते हुए पत्थरबाजी करने लगे। इसके बाद असम पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, जिसके बाद हालात काबू में आए और परिजन मणिपुर पुलिस से ही शव लेने पर सहमत हुए। इसके बाद शवों को मणिपुर के चुराचांदपुर एयरलिफ्ट किया गया है। दरअसल कुकी समुदाय से जुड़े लोग जो मुठभेड़ में मारे गए हैं, उनके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार को चुराचांदपुर में सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। उनकी मांग है कि मुठभेड़ की न्यायिक जांच हो। कुकी संगठनों ने दावा किया है कि मरने वाले उग्रवादी नहीं थे, सभी कुकी गांव के वॉलंटियर्स थे। साथ ही ये कहा कि सीआरपीएफ ने मंगलवार को हुई घटना को ध्यान में रखते हुए अपना कैंप छोड़ दिया, जो नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन संगठनों के इस दावे को आईजीपी ऑपरेशन IK मुहिबा ने खारिज कर दिया है। उसने कहा कि मारे गए सभी लोगों के पास एडवांस हथियार थे, ये सभी यहाँ उग्रवाद मचाने आए थे। इससे साबित होता है कि ये सभी उग्रवादी थे। उन्होंने कुकी समुदाय की सीआरपीएफ पर की गई टिप्पणी पर कहा कि पुलिस और सुरक्षा बल भारत सरकार के अधीन काम करते हैं, वे हमेशा अलग अलग एजेंसियों के मार्गदर्शन में काम करते हैं। पुलिस और सीआरपीएफ जैसी सुरक्षा एजेंसियां अपने कर्तव्य के मुताबिक काम करना जारी रखेंगी। अधिकारियों ने बताया है कि उग्रवादी सैनिक जैसी वर्दी पहने हुए थे। इनके पास से 3 AK राइफल, 4 SLR, 2 इंसास राइफल, 1 RPG, 1 पंप एक्शन गन, BP हेलमेट और मैगजीन बरामद। आप समझ लीजिए कि मणिपुर में ये हिंसा थमने का नाम क्यों नहीं ले रही है। दरअसल कुकी मैतेई के बीच चल रही हिंसा को लगभग 500 दिन हो चुके हैं। इस दौरान 237 मौतें हुई हैं, 1,500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, 60,000 लोग घर छोड़कर रिलीफ कैंपों में रहने को मजबूर हैं, करीब 11,000 FIR दर्ज हुई हैं और 500 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। इस दौरान लगातार आपने खबरें सुनी होंगी कि महिलाओं की न्यूड परेड हुई, कई जगह गैंग रेप हुए, जिंदा जलाने और गला काटने जैसी घटनाएं भी हुई। अब भी मणिपुर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। जहां पहाड़ी जिले हैं वहां कुकी आबादी दूर दूर फैली हुई है और जो मैदानी जिले हैं वहां मैतेई आबादी रहती है। मणिपुर के करीब 10% इलाके में फैली इम्फाल घाटी में मैतेई समुदाय की संख्या ज्यादा है। नगा कुकी की आबादी करीब 34% है। ये लोग राज्य के करीब 90% इलाकों में फैले हुए हैं। अब ये झगड़ा कैसे शुरू हुआ? मैतेई समुदाय की मांग है उन्हें जनजाति का दर्जा दिया जाए। समुदाय ने इसके लिए मणिपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस समुदाय की दलील थी कि 1949 में जब मणिपुर का भारत में विलय हुआ था, उससे पहले उन्हें जनजाति का दर्जा हासिल था। उसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सिफारिश की कि मैतेई को अनुसूचित जनजाति यानी ST में शामिल कर लिया जाए। और मैतेई का तर्क है कि सालों पहले उनके राजाओं ने म्यांमार से कुकी समुदाय के लोगों को युद्ध लड़ने के लिए सैनिकों के तौर पर यहां बुलाया था। उसके बाद वो यहीं बस गए, यहां के स्थायी निवासी हो गए। कई पीढ़ियों बाद इन लोगों ने रोजगार के लिए जंगल काटे, अफीम की खेती करने लगे। इससे मणिपुर ड्रग तस्करी का ट्रायंगल बन गया। ये सब खुलेआम हो रहा है, सरकार इनको रोक नहीं पाती क्योंकि पहाड़ी जिले में इनका राज चलता है। इन्होंने नागा लोगों से लड़ने के लिए आर्म्स ग्रुप भी तैयार कर लिए हैं। इनका कहना है कि राज्य के 60 में से 40 विधानसभा सीटें पहले से मैतेई बहुल इम्फाल घाटी में हैं। ऐसे में ST वर्ग में मैतेई को आरक्षण मिल गया तो उनके अधिकारों का बंटवारा होगा, यानी उनके अधिकार कम हो जाएंगे। मणिपुर के 5 जिलों के 6 थानों में आर्म्स फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट AFSA लागू कर दिया गया है। ये 31 मार्च 2025 तक लगा रहेगा। गृह मंत्रालय ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। मंत्रालय का कहना है कि इन इलाकों में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के चलते फैसला लिया गया है। AFSA लागू होने से सेना और अर्धसैनिक बल इन इलाकों में कभी भी किसी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले सकते हैं। चूंकि मणिपुर का जो मामला है वो पूरी दुनिया में भारत को की बदनामी करा रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता बार बार जो है मणिपुर का जिक्र करते हैं, जिससे देश की जो बाकी जहां चुनाव होते हैं वहां ऐसे लगता है वहां के लोगों को कि मणिपुर जो है कि हिंसक राज्य है जिस पर बीजेपी सरकार काबू नहीं कर पा रही है। अब वहां जो मुख्यमंत्री हैं उनको हटाया इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि मैतेई समुदाय उनको पसंद करता है, लेकिन अब उनके खिलाफ जब उनकी ही पार्टी में बगावत चल रही है तो ऐसे में लगता है कि उनको हटाना पड़ेगा और राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ेगा।